Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 82. So, what happened today morning is that we were doing a case study analysis on Madame Marie Curie, and during that conversation, one of our advanced students he showed certain things which I may have told long time back in the advanced classes, and that was on Rahu and Moon combination, because Rahu is your outer limit. तो आपका outer limit है, आपका innovation है. So when there is some kind of a this thing, it is a very considered as a very bad thing, by the way. अगर Rahu and Moon एक जगह बैठ गए तो it is considered as a ग्रहण योग. Though we are doing a series on Aries, but मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि I try to break in between the flow to create a kind of a Zeigarnik effect, ताकि आप जो चीज समझो. क्योंकि अचानक से ना एक फ्लो आया है, मुझे लग रहा है ये बहुत जरूरी है इस मोमेंट में. मुझे जब फ्लो आता है तो मैं वो चीज बता देना चाहता हूँ आप लोगों को. तो क्योंकि ये क्लास के अंदर से आया है, और मेरे एक ब्रदर है जो उन्होंने अभी एक ब्लॉग आर्टिकल लिखा था ऑन, ही इज अ कॉर्पोरेट लीडर बेसिकली. So I just thought that this is a very brilliant time that I should share you this this information, which is just coming as a flow. जब भी कुछ flow आता है, I try to give it to you. So we were talking discussion on Marie Curie. So there is a in Marie Curie's chart which we got deciphered from somewhere. वहाँ पे क्या आ रहा था? There's a Rahu which was actually aspecting Moon, Chandra. एंड वी नो अबाउट मैरी क्यूरी. अगर आपने स्टडी किया मैरी क्यूरी के बारे में कि वो उन्होंने काफी एडवांस किया, उन्होंने ऐसे ऐसे चीज दिए हैं लाइफ के अंदर, ऐसे ऐसे रिसर्च किया है, ऐसे ऐसे उनको चीजों में नोबेल प्राइज मिला, ऐसे ऐसी चीजों में उन्होंने किया है कि विच इज बियॉन्ड कॉम्पिटिशन है. उस जमाने में किया है जिस जमाने में शी वाज लाइक महिलाएं इतनी ज्यादा नहीं थी इन तरह के साइंटिफिक चीजों में. एंड हम उनके चार्ट भी देख रहे थे, वी वर सीइंग द दग्ध राशिज एंड ऑल, and that how her initial stage of life was very painful, and then there was a combustion which was happening. Actually, I'm all talking about when we do a case study with our students, वो मैं वो सारे टॉपिक्स में करता हूँ जो टॉपिक्स मैं आपको शायद वीडियो में बता रहा हूँ. वी डोंट ट्राई टू जंप द गन्स, बिकॉज जो जगह जहां तक मैं पढ़ाता हूँ वहां तक वी डू द थिंग्स, एंड माय सम ऑफ माय एडवांस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट एंड डू ब्रिलियंट. दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स इन अ वेरी ब्रिलियंट वे. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दैट कि वहां पे एक पॉइंट आया राहु का, राहु एस्पेक्टिंग चंद्रमा, कि इट कैन माइंड, चंद्रमा इज द माइंड, आपका सोच क्षमता, आपकी इमोशनल पावर. तो राहु पुश कर सकता है बाउंड्रीज. एक तरह से देखा जाए राहु कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज राहु इज ए आउटर प्लेनेट, एंड राहु को समझना इज अ वेरी डिफिकल्ट. सो घबराने की जरूरत नहीं है. राहु केतु की वजह से ही हमारे जन्म होता है लाइफ के अंदर. एंड राहु इज अ अमेजिंग एनर्जी. इट्स अ नोड, वैसे कोई प्लैनेट नहीं है. इट्स अ नोड बिटवीन the orbit of the sun and orbit of the moon. But that node plays a very, very important role in our life. We will see when we start doing planets, and especially when we do Rahu and Ketu. But since many of you are into astrology, मुझे लगा कि ये पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राहु जब भी आपके दशा में आए, if you are following Hinduism, because I do not know which religion you're following. अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म में हम क्या करते हैं, वी whenever I talk about praying, मैं आपको सबसे पहले करता हूँ क्या, आपको एक्शन कर्म के ऊपर ध्यान देने के लिए बोलता हूँ कि आप प्रे करो और अपने कर्म पे ध्यान दो. क्योंकि आप अगर जिसको प्रे भी कर रहे हो, सपोज उस वो भी चाहते हैं कि कुछ आप उनकी तरह काम करो. बिकॉज जितने भी देवता हम मानते हैं, जितने भी हम देव देवी को मानते हैं, वो देव देवी भी चाहते हैं कि हम, वो आपको एक ब्लेसिंग देते हैं कि आप एक तरीके का कर्म करो. तो आज का वीडियो जो है, इट इज अ लिटिल डेविएशन फ्रॉम व्हाट एवर वी आर डूइंग. वी वर डूइंग एरिस, बट एरिस का एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि एरिस का जो लॉर्ड है वो मार्स है. और मार्स कभी कभी जब मरकरी के साथ बैठता है, देयर इज अ सूत्र, whenever Mars is sitting with Mercury, your Rahu gets afflicted. ठीक है, इट मे बी अ काइंड ऑफ अ कंटिन्यूएशन, समझ लीजिए आप चीज को. तो ये सूत्र समझने में बहुत डिफिकल्ट लगता है कि मार्स एंड मरकरी अगर आपके चार्ट में बैठ के, राहु क्यों डैमेज हो रहा है वहां पे. दैट्स अ थिंग. So these are all the sutras we will definitely cover, but since it is coming as a flow, ये आज के सुबह की क्लास से इंस्पिरेशन किया है. गौतम was doing it, गौतम भट्टाचार्य, and I thank Gautam that he brought up some topics which I taught him some times back. But मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बिकॉज इसके अंदर से एक बहुत ब्रिलियंट
कर्मा पाथ निकल के आ रहा है राहु का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड इट इज रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आपके लाइफ के अंदर राहु की दशा आए, या राहु गलत पोजीशन में बैठे हो, या देयर इज अ मरकरी एंड मार्स कॉम्बिनेशन इन द चार्ट, अब हमें समझना है कि मरकरी एंड मार्स के कॉम्बिनेशन से राहु कैसे डैमेज होता है चार्ट के अंदर। सो बहुत जगह पे आपने सुना होगा, बट आपको थोड़ा डिटेल समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मरकरी। मरकरी इज योर कम्युनिकेशन, आप किस तरह से बात करते हो किसी के साथ, एंड कम्युनिकेशन इज योर की टू सक्सेस इन लाइफ। ओके, आप किस चीज से कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप कितने प्यार से कम्युनिकेट करते हो, कितने लव से चीजों के साथ कम्युनिकेट। आपके पास कोई भी चीज हो सकता है, आप एक पेन ले सकते हो, आप एक पेन को लेकर करके फेंक सकते हो लाइफ के अंदर, और द वे यू टॉक। तो जब भी मार्स एंड मरकरी चार्ट के अंदर कंबाइन होता है, मार्स इज अ पावरफुल प्लैनेट, एक्शन ओरिएंटेड, वी आर स्टडीइंग एरीज ओनली। हाँ, मार्स इज अ पावरफुल प्लैनेट। तो मार्स क्या करता है, मार्स एक पावर डालता है एक एक चीजों के अंदर, इट कैन गिव ए काइंड ऑफ अ फायर एनर्जी, इट कैन गिव ए ईगो एनर्जी, और वो मरकरी को डैमेज कर सकते हैं। तो आप जब जब मार्स एंड मरकरी, एंड मार्स इज अ वेरी लॉजिकल देवता, ओके, आई सी ही इज अ कमांडर इन चीफ, माय लास्ट क्लास आई हैव टॉक्ड अबाउट कमांडर। सो माय ऑल द वीडियोस आर रिलेटेड, आप अगर ध्यान से देखो मेरे सारे वीडियोस आर रिलेटेड, तो डू नॉट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। बाकी इट इज डिपेंड्स ऑन योर कर्मा स्पेस एनर्जी। सो जब भी मंगल मरकरी के साथ बैठेगा, दिस काइंड ऑफ पीपल विल बी वेरी वेरी, वॉट एवर दे से विथ पावर, बिकॉज अग्नि ऊर्जा आ गई है मरकरी के साथ, पृथ्वी तत्व और ये अग्नि ऊर्जा, सो दोनों एक साथ जब वो काम कर रहे हैं, तो एक अग्नि ऊर्जा बातचीत में आ जाती है, एंड दे आर वेरी लॉजिकल पीपल। मार्स इज वेरी लॉजिक, तो लॉजिक के साथ जब वो करते हैं तो वो सामने के लोगों की सुनते नहीं है, दे वेरी बिकम वेरी स्टबर्न। एंड क्या हो रहा है इस जगह पे, व्हाट इज एक्चुअली गेटिंग इफेक्टेड, ये सेकंड हाउस इज गेटिंग इफेक्टेड, सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ स्पीच, वो इफेक्टेड हो रहे हैं। बट इससे क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इज इट दैट इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम। नाउ कम बैक टू हिंदुइज्म। जब आप हिंदुइज्म में आ जाएंगे, देर आर टू देवतास, देवीज, बेसिकली टू शक्ति ऊर्जा। अगर हम शक्ति से रेमेडीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, शक्ति मंत्र से रेमेडी ढूंढने, बहुत तरह के मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होता है, वैष्णव कृष्ण मंत्र होते हैं, शिव मंत्र होते हैं। अगर हम शक्ति मंत्र की बात करें, दो देवी हैं जिनको प्रे किया जाता है, जिनके साथ सोल कम्युनिकेशन किया जाता है राहु को समझने के लिए, बिकॉज राहु इज अ मैसिव एनर्जी, इट्स अ वेरी मैसिव एनर्जी, एंड मल्टीपल एनर्जीज है, मल्टीपल डायमेंशन है राहु के। इसीलिए राहु जब किसी के चार्ट में किसी भी पोजीशन में होता है, वहां पे मैसिवली डिफरेंट एनर्जीज होती है, आउट ऑफ द वर्ल्ड एनर्जीज होती है वहां पे, हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स एनर्जीज होती है। तो इतना ज्यादा एनर्जी होती है राहु की दशा जब आती है, अगर अगर राहु मैच्योरिटी स्टेज में नहीं है, मैच्योरिटी स्टेज 42 ईयर्स के बिफोर है, तो वो राहु कंफ्यूजन क्रिएट करता है लाइफ में, तो उसको समझ भी नहीं आता जाता कि लाइफ में हो क्या रहा है। सो बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा सफरिंग, बहुत ज्यादा डिप्रेशन दे सकता है, बिकॉज ऊर्जा ही ऐसी है, इट्स लाइक ए वेरी डार्क विद वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। बट इसको समझने के लिए हमें अपने मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, वी हैव टू वर्क ऑन द माइंड। हमें नंबर वन माइंड को शांत करना पड़ेगा। अगर स्पेशली जहाँ पे राहु मन के साथ बैठा हुआ है, मून के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा, यू हैव टू रिड्यूस द माइंड, आपको माइंड को यू हैव टू ब्रिंग द माइंड डाउन, बिकॉज ये राहु ही एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता है जो आप सोच ही नहीं सकते। राहु केतु कैन गिव यू दोज एनर्जीज आउट ऑफ द वर्ल्ड। केतु वैसे भी 12th हाउस का लॉर्ड है, तो 12th हाउस तो ऐसा घर है जहाँ पे इतनी सारी हेवनली सीक्रेट, सोल वर्ल्ड की सीक्रेट्स हैं। तो वो सीक्रेट्स आपको मिल सकती है, आपके पास्ट लाइफ से सीक्रेट्स आ सकती है। राहु इज ऑल्सो सम इनकम्प्लीट टास्क ऑफ द पास्ट लाइफ। बट बड़ा सिंपल तरीका मैं समझा रहा हूँ आपको, दो तीन एंगल से। ओके, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अवेयर ऑफ द टू थ्री एंगल्स। सो जो राहु के जो देवता है, जो राहु को सपोज टू कंट्रोल और सपोज टू गिव ब्लेसिंग्स ऑन राहु, इस एक माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा, जो आपके माँ दुर्गा इस दुर्गति नाशिनी। दुर्गति कैसे होती है, दुर्गति तभी होती है जब आपकी क्लैरिटी खत्म हो जाती है दिमाग के अंदर। सो क्लैरिटी जब आपकी खत्म हो जाती है, तब यू अब जब ग्राउंड करते हो अपने आप को, ग्राउंडिंग इज दुर्गा, मदर अर्थ, सो दैट्स दुर्गा। सो दुर्गा क्या करेगी आपको, दुर्गति नाशिनी है वो। दुर्गति नाशिनी का मतलब है आपकी रिम शिम क्लिम, मतलब आपकी सोल माइंड बॉडी लेवल में वो एक दुर्ग का फॉर्म करेगी, एक फोर्ट बनाएगी। फोर्ट का क्या मतलब है, जब पहले दुश्मन अटैक करते हैं हमारे लाइफ के अंदर, तो हम फोर्ट बनाते थे, हम किले बनाते थे, तो वो क्या, दुश्मन किसी तरह से भी अटैक ना कर सके, तो किला के बाहर पानी रहता था, एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, ऊपर से एरो फिट। सो दुर्ग
एक दुर्गा देवी आपके चारों ओर एक दुर्ग बनाती है, ताकि आप प्रोटेक्टेड हो। प्रोटेक्टेड क्यों हो? क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है। बिकॉज ये जो राहु की ऊर्जा गिर रही है ना, वाह 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 वाह, ये समझ में नहीं आता लोगों को, ये किस तरह की एनर्जी है, ये तो अननोन है। तो आप फॉगी में चले जाते हो, दिमाग फॉग में चला जाता है, इसीलिए बोलते हो वो राहु की दशा आई है, राहु ट्रांजिट में है। बिकॉज राहु एक ऐसी ऊर्जा लेके आ रही है जो आपको उसको समझना बहुत जरूरी है, दैट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले आपको ठंडे दिमाग करना है, एंड ठंडा दिमाग करके यू हैव टू जस्ट बी वेरी, लेट इट वर्क ऑन यू। बिकॉज ये जो कॉस्मिक ऊर्जा है ना, इनके पास अपनी इंटेलिजेंस है। ये आपको अगर तंग कर रहे हैं, इफ इज गिविंग अ प्रॉब्लम, दे आर प्यूरिफाइंग यू। वो आपके अंदर से सोल माइंड बॉडी बनाना है, बट आपको भी तो एक वेसल बनना है। यू हैव टू ऑल्सो बिकम अ वेसल टू गेट दिस एनर्जीज इनसाइड यू। सो राहु की ऊर्जा लेने के लिए सबसे पहले आप अपनी सोल माइंड बॉडी को किसी तरह से प्रोटेक्ट करो। बिकॉज राहु की दो चीजें हैं, जब भी आप कोई नशा करते हो, कोई गलत चीज का सेवन करते हो, किसी चीज में एडिक्शन होते हो, तो राहु नेगेटिव हो जाता है चार्ट के अंदर, अल्कोहल या सिगरेट। सो ये बहुत जरूरी है कि फिर वो कोई भी नेगेटिव चीज जब आपके अंदर बढ़ जाएगा, और राहु चीजें बढ़ा भी सकता है, इट्स अ ह्यूज एम्पलीफायर। ठीक है, आई एम जस्ट फ्लोइंग इट, आई डोंट नो व्हाई थिंग्स आर कमिंग लाइक दिस, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एज मच इन्फॉर्मेशन, बिकॉज राहु के लिए और डिटेल हम काम करेंगे बाद में। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट, तो दुर्गा इज वन ऑफ द देवी जिसको आप प्रे कर सकते हो। मदर अर्थ के साथ आप ब्लेसिंग ले सकते हो, यू कैन टेक मदर अर्थ ब्लेसिंग, टेक अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग एनर्जी, बिकॉज जुपिटर ऑल्सो कंट्रोल्स राहु। तो आप जमीन से जैसे सुबह आप उठे, आप अपनी नॉस्ट्रिल्स देखिए, जिस नॉस्ट्रिल से चल रहा है उसी से टच करके यू टेक अ ब्लेसिंग ऑफ द मदर अर्थ। मदर अर्थ विल हेल्प यू ग्राउंड, इट विल क्रिएट अ ग्राउंडिंग। आपको आपके जो फीट के नीचे हमारे अर्थ स्टार चक्रास होते हैं, उस चक्र से आपको ऊर्जा मिलेगी, और आपका मंगल स्ट्रांग होगा, द फर्स्ट रूट हाउस विल बिकम स्ट्रॉन्गर। तो आप मार्स को, एक्शंस को सही इस्तेमाल कर सकते हो उस जगह पे। एंड another thing is very very important for you, मार्स के ये राहु के लिए ना आपको नॉलेज की बहुत आवश्यकता होती है। बिकॉज नॉलेज एक ऐसी चीज है, आपने कभी एक मूर्ति देखा है जहाँ पे सबसे पहले देर इज अ जनरली देखा, पहले माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, गणेश, ये तीन, अभी गणेश चतुर्थी आ रहे हैं। तो अब मेरे वो जो दादा हैं टॉकिंग अबाउट, तो ही ऑल्सो सेज दैट अगर आपको गणेश की मूर्ति चाहिए तो आपको महालक्ष्मी की ऊर्जा चाहिए होगी, एंड महालक्ष्मी की ऊर्जा चाहिए, आप यू नीड टू हैव नॉलेज। सो आप कोई भी काम करने जा रहे हो ना, द नॉलेज बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सीखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके और एक चीज बताता हूँ, सीखना इंपॉर्टेंट नहीं, नॉलेज जरूरी है, बट नॉलेज को किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करोगे, उससे आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसी से आपको कॉम्पेंसेशन यूनिवर्स आपको देता है। ठीक है, आप सपोज अपना एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, या किसी और का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो नॉलेज एक्सपर्टीज होना आपको बहुत जरूरी है। राहु हेल्प्स यू बिकम एन एक्सपर्ट, बिकॉज वो आउटर आउटर लिमिट है। आप सोचो उनके पास क्या ऊर्जा हो सकती है, बिकॉज राहु, मतलब अगर आप सोल लेवल में बात करो, इवन शनि से भी हायर एनर्जी इज देयर इन इन राहु। मतलब ही हैज गॉट मल्टीपल कॉम्प्लेक्स एनर्जी, एंड ही इज अगर हम माइथोलॉजी में जाए, उनके पास अमृत है, उन्होंने अमृत ले लिया है ऑलरेडी। सो ही हैज गॉट अ एनलाइटमेंट फैक्टर, लॉन्जिविटी फैक्टर ऑल्सो, एक अमृत है उनके पास, एक हेवनली एलिक्सर है उनके पास। सो दैट एलिक्सर यू कैन यूटिलाइज इन योर लाइफ। तो उनके साथ जब भी आप सोल कम्युनिकेशन करो, तो वो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो देंगे ही जरूर, 100%। बट अगर हम इस इंफॉर्मेशन को नहीं समझ पाएंगे, सपोज राहु की इंफॉर्मेशन इज लाइक कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाई डायमेंशन, नॉट, अगर आपका सोल स्टैंडिंग वहां पे नहीं, वी प्रोबब्ली विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड राहु क्या क्या लैंग्वेज बोल रहा है। अचानक से कोई अगर एलियन हमारे यहाँ पे धरती में उठा, यानी स्टार्ट्स सम लैंग्वेज इज टॉकिंग अबाउट, और सोल वर्ल्ड से कोई सोल आ गया, हमारे साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। सोल वर्ल्ड मे नॉट टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज और बांग्ला लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज, ही विल टॉक इन अ सम लैंग्वेज विद यू हैव टू डू अ सोल कम्युनिकेशन। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपकी मैसेज सेंटर ओपन होनी चाहिए, ताकि आप उस भाषा को समझे। भाषा इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपका अगर मैसेज सेंटर ठीक है, तो आप कोई भी दिल से क्या बोल रहे हो वो समझ सकोगे। तो राहु का चीज समझने के लिए आपको मैसेज सेंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, माँ दुर्गा से आपको ग्राउंडिंग करना पड़ेगा, और सेकंड देवी जो फिल्टर का काम करेगी आपके जीवन के अंदर, दैट इज माँ सरस्वती। सो माँ सरस्वती ज्ञान की एनर्जी है, कॉन्शियसनेस। आप मतलब वो रूप में मत जाओ। जैसे मैं बोलता हूँ, एक लक्ष्मी ऊर्जा है ब्रह्मांड के अंदर, जो आपको लक्ष्य देता है और आपको रिसोर्सेज देता है, माँ लक्ष्मी है। ओके, एक ऊर्जा है जो जो ब्रह्मांड की जितनी भी नॉलेज है, वेदर इट इज अर्थली नॉलेज, या हमारी आसमान का नॉलेज, या
हेवन का नॉलेज, आकाशिक रिकॉर्ड में नॉलेज, या कर्म के अंदर, राशि के अंदर नॉलेज, या नक्षत्र के अंदर नॉलेज, या बियॉन्ड नक्षत्र के पदक के अंदर knowledge, ये नॉलेज की जो कॉन्शियसनेस है, सोल माइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसका जो देवी है, दैट इज consider that has been given a rupa, that has been given a rupa of Mahasaraswati. So Mahasaraswati is what? Mahasaraswati is knowledge, and Mahasaraswati is also if you have any talent, and Mahasaraswati is also how you speak. Okay, it's very important, especially those people who have Rahu Moon combination in their in their chart, और स्पेशली जिनके पास मरकरी और बुध एक साथ बैठ मरकरी बुध सेम चीज है, मरकरी और मार्स जिनके चार्ट में एक साथ बैठे हुए हैं, वो राहु को डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि राहु क्यों डैमेज कर रहे हैं? क्योंकि उनका बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन डैमेज में प्रॉब्लम है, उनका चिड़चिड़ापन है डैमेज के अंदर। सो जब भी मून एंड राहु की कॉम्बिनेशन आएगी और इस तरह की कॉम्बिनेशन आएगी, आपका देखना एक चिड़चिड़ापन हो जाएगा, बातचीत करने का तरीका, छोटे छोटे बात में आप डिप्रेस हो जाएगा। अदर कॉम्बिनेशन भी हमें देखना है, हमें देखना है कहीं कंबशन तो नहीं हो रहा है, कहीं दग्धराशि तो नहीं हो रहा है। वॉट एवर आई एम टॉकिंग इज फ्रॉम माई वीडियोज, ओके, मैं उससे आगे नहीं जा रहा हूँ। तो आप उनको अगर रिलेट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे करके ओपन होना शुरू हो जाएगा आपके पास। तो माँ सरस्वती को जब आप कॉन्शियसनेस को जब आप याद करते हैं, सो व्हाट माँ सरस्वती विल डू, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आप जब नॉलेज को एज ए फिल्टर बनाएंगे तो आपके सामने कोई भी एक बुक पढ़िए ना, कोई भी जब आप बुक पढ़ेंगे इंस्पिरेशनल किताब जब आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैडम क्यूरी की बात है, कैसे एक गरीब घर से एक लोअर स्टेटस है, शी बिकम सो हाई लेवल, हाई पोर्टफोलियो उन्होंने लिया। तो इज इट नॉट ए इंस्पिरेशन फॉर दैट? इफ यू रीड एनी ओपरा विनफ्री और एनी अदर फेमस पीपल, जब आप किसी सक्सेसफुल पर्सन को पढ़ते हैं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, हमारे धीरू भाई अंबानी जी, जब इनके बारे में आप कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या लगता है? ये पॉसिबिलिटी है। एक गांव का नरेंद्र मोदी जी, whatever you think about him, that's a different thing, that's your particular opinion, I'm not in for or against or whatever, but I'm telling you, from a village he become a international ruler। तो जब आप इस तरह की चीजें करते हो तो कुछ तो ऊर्जा है, बिकॉज आप और हम टेम्पररी है, कुछ तो ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, एंड इट मे बी, एंड राहु एंड केतु प्लेज अ मैसिव मैसिव एनर्जी। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जरूरत है वो आपका ज्ञान, नॉलेज, विजडम। ओके, तो जब आप माँ सरस्वती को लेते हो अपने साथ, तो उस माँ सरस्वती आपको फिल्टर कर सकती है ये जो एक मैसिव एनर्जी आ रही है राहु और या केतु से भी, इस मैसिव एनर्जी को आपको फिल्टर करके आपके अंदर योर चैनल्स कैन बी गिवन दैट एनर्जी। और दूसरी चीज ये है, इसको कैसे रेसिप्रोकेट करना है, इसको कैसे जस्ट नॉलेज को लेके अंदर नहीं स्टोर करके रखना है, फिर तो आप फूल जाओगे, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, क्या करोगे? आइदर नॉलेज को बांटिए, व्हाट यू गिव कम्स बैक टू इट कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आप देते हो बढ़ जाता है, ये बड़ा फैक्ट चीज है। सो आपको पैसे की कमी है, आप एक एक रुपए जो आपके पास है उससे आप किसी अच्छे इंसान को मदद करो, भिखारी को नहीं, जो भिखारी हाथ फैला के रखते हैं उसको नहीं, उसका तो काम ही है मांगना, बट एक ऐसे जगह पे आप दो जहां पे 1 रुपए भी दे दिया किसी का, शायद एक छोटा सा कुछ खाना मिल गया, या 5 रुपए का बिस्किट दे दिया किसी को, तो आपको एक ना यूनिवर्स देखता है कॉन्टिन्यूस। तो ज्ञान का नॉलेज जब भी आपके पास राहु की नॉलेज आ रही है, और राहु की नॉलेज को एक माँ सरस्वती को आपने बुलाया एज ए फिल्टर, एज ए फिल्टर और एम्पली व्हाटएवर इट इज, तो उसको जब वो नॉलेज आपको फिल्टर करके आपको कुछ चीजें समझना शुरू हो गया, देन ट्राई टू यूटिलाइज दैट नॉलेज, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश कीजिए लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में। आज मैं एक बहुत चीज खतरनाक, मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लाइफ में बताऊंगा, implement that and please tell me what is the change which has happened in your life, okay, please, my humble request to you, otherwise ये चीजें कैसे समझ में आएगा कि ये काम कर रहा है या नहीं, बिकॉज ये पूरा चैनल जनहित के लिए बना हुआ है, आपके हित के लिए बना हुआ है, आपके लाइफ के लिए बना हुआ है, आपके लाइफ बदले, आप चीजों को समझो, आप अपने लाइफ में बेटर डिसीजन ले सकते हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रिलेशनशिप, आप अपने आसपास की ऊर्जा चेंज करो, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करो, फ्रीक्वेंसी जैसी चेंज करोगे नई ऊर्जा आप अट्रैक्ट करोगे, वही फायदा है। अगर आप कमेंट करोगे तो आप चीजें करते हो, मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो चीज अगर आप इंप्लीमेंट करोगे, तो आई एम सेइंग दैट अपने सरस्वती ऊर्जा को लिया और सरस्वती ऊर्जा ने वो राहु की एनर्जी यूटिलाइज कर दी, आपको जब चीजें समझ में आए और आपको ये लगे कि आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर सको, उसको इंप्लीमेंट करके देखो लाइफ के अंदर, एज ए लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन आपको लाइफ में चीजें मिलेगी, कहीं ना कहीं से मिलेगी, इमीडिएट पैसा ना मिले, आपकी अगर तबीयत खराब होगी तो कुछ मिराकल होगा, आपका ठीक हो जाओगे, रिलेशनशिप चीजें वो ठीक हो जाएगा, कुछ चीजें मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी खुलेगा, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द कर्मा। सेकंड चीज बता रहा हूँ, अगर सपोज नॉलेज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो माँ सरस्वती जवान में अगर आप ला सकते हो माँ सरस्वती को,
तो आप जो बोल रहे हो ना, उससे किसी की फ्रीक्वेंसी बदल सकती है। सो कभी कभी हम भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं किसी चीज में, वी बिकम वेरी एंग्री। तो सबसे पहले दिमाग को ठंडा रखना है। दूसरी चीज, जब भी आप बात करें, ब्यूटीफुली बात करने की कोशिश करें। जब आपका लैंग्वेज अच्छा होगा, जब आप हमेशा एक चीज सोचिए, जब भी आप बात करते हैं, आपके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलती है, ये सामने वाले वातावरण को बदल सकता है, किसी इंसान के हार्ट और माइंड को बदल सकता है। इतनी पावर होती है ये सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस इज आपका रिसोर्स है, यू रिमेम्बर, रिसोर्स का हाउस है वो। रिसोर्स का हाउस अगर आपने ठीक कर लिया है, तो आपकी रिस्क टेकिंग, देयर इज अ कोड, इंटरनल कोड, मैं आपको इसके बारे में भी बाद में बताऊंगा। बट ये सेकंड हाउस आपके लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स कर सकता है। वो आपकी रिसोर्स की हाउस है। और आपका बातचीत करने का तरीका, तो जब भी कोई चीज बात करे, सोच समझ के, जब भी महासरस्वती को यूज करके, महासरस्वती के साथ गाइडेंस लेके, जब भी आप अच्छी तरह से किसी चीज को बोलेंगे, पहले तो सोच लीजिए कि जो आप बोल रहे हैं वो बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, कितना उसके अंदर सच्चाई है बात के अंदर, और उसके अंदर किसी का लाइफ शायद परिवर्तन हो सकता है। जब आप इस तरह से इंटेंशन करके अच्छा बात बोलेंगे, अच्छी तरह से बात बोलेंगे, क्लैरिटी के साथ बात बोलेंगे, आप इसको अप्लाई करके देखिए लाइफ के अंदर। सपोज आप बहुत इरिटेशन स्टेट में जा रहे हैं बिकॉज आपने ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जी अपनी लाइफ में ले ली कि हर जगह आप गलत देख रहे हैं, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, लाइफ में प्रॉब्लम है, पैसे की कमी है, हेल्थ डिस्टर्बेंस हो रहा है, सब जगह। शांत कीजिए अपने आप को, बिकॉज जैसे ही शांत करेंगे ना, शायद राहु डिफरेंट तरीके से बात करेगा। और सपोज आपके भगवान में भरोसा है, उस माँ सरस्वती की ऊर्जा को, माँ ऊर्जा जो सरस्वती ऊर्जा है, उसको बोलिए कि माँ, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा लाइफ के अंदर, मैं पूरा कोशिश कर चुका हूँ अपनी सोल माइंड बॉडी के अंदर, बट क्या आप मेरे अंदर ये चीज को फिल्टर करके डाल सकते हैं? ये राहु दशा चल रही है, राहु की ट्रांजिट चली है, मैं अपने जीवन में राहु जहां पे भी बैठा हुआ है उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद वहां पे एक बहुत पावरफुल ऊर्जा है जिसको समझना मुझे बहुत जरूरी है, बिकॉज राहु को समझना आपको बहुत जरूरी है। तो आप जब इस तरह से चीजें करेंगे, और सब नेक्स्ट टाइम देखिए, जब हमने अपने मन को ठंडा कर दिया, ये कूल डाउन, आपने अपने आप को रिलैक्स कर दिया, जब भी आप किसी से बात करें ना, फंडामेंटली, तो आप अच्छी तरह से बात करने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज्यादा आपके अंदर क्लैरिटी होगा, जितना ज्यादा आपके अंदर क्लैरिटी होगा, यू विल सी दैट यू आर गेटिंग अप्रिशिएटेड बाय द सोसाइटी। आप जो भी बोले, अगर उससे एक सामने वाले इंसान का परिवर्तन होगा, तो आपका लाइफ में राहु इंप्रूव होगा ही होगा। बिकॉज क्या है, जब आपको यूनिवर्स देखेगा कि आपके थ्रू, आपकी भाषा के थ्रू, आपकी सेकेंड हाउस माउथ के थ्रू किसी का भला हो रहा है, तो आपको इंफॉर्मेशन की कमी नहीं होगी लाइफ के अंदर। ओके, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं होगी, और इंफॉर्मेशन आपके पास कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरह से रिसोर्स के रूप में आता जाएगा। बिकॉज रिसोर्स का मतलब है RESOURCES। तो रिसोर्स के अंदर भी सोर्स है। सोर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सोर्स इज द सोर्स ऑफ लव, फॉरगिवनेस, कंपैशन, लाइट। सोर्स इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, ऑल द लैंग्वेज, ऑल द वर्ड्स, ऑल द देवीज, एवरीथिंग। तो जब भी आप माँ सरस्वती को यूज करेंगे, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट कर्मा पाथ ऑफ राहु। तो ग्रेटेस्ट कर्मा पाथ, ग्रेटेस्ट एक्शन। एक्शन हम कहाँ से लेते हैं? थॉट से लेते हैं, वर्ड से लेते हैं, डीड से लेते हैं। तो डीड में क्या करें राहु के लिए? थॉट में पहले अपनी थॉट को समझिए। अगर कंफ्यूजन स्टेट में, दिमाग को ठंडा करना है, तो थॉट्स को ठंडा, बी अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। आकाश तत्व को ज्यादा से ज्यादा लीजिए। आकाश तत्व में जुपिटर है, जुपिटर कंट्रोल करता है राहु को, सैटर्न दोस्त है। तो दोनों चीज में आप जब वायु लेंगे, तो आप यू विल बी इमीडिएटली कम इन कांटेक्ट विद द ब्रह्मांड, यूनिवर्स के साथ कांटेक्ट हो गया, तो यूनिवर्स का ह्यूज पावर इज राहु। तो मन में, मन आपका शांत होगा, तो राहु की जो एनर्जी है वो आपके अंदर जाना शुरू करेगी। अगर आपके बॉडी के अंदर नशा नहीं है, किसी तरह का अल्कोहल नहीं है, क्योंकि राहु की ऊर्जा जा रही है, अल्कोहल में जा रहा है, अल्कोहल आपकी जो इनर सेंसेस उसको खोल रही है। क्योंकि जब आपने देखा कभी अल्कोहल जो पीता है वो क्या करता है, आरजी कौर इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल, ठीक है, अल्कोहल देखे डेड बॉडी के ऊपर ऐसा काम किया है जो ह्यूमन बींग्स कैन नॉट इवन इमेजिन। सो अल्कोहल वगैरह अगर नहीं है शरीर के अंदर, इवन बोलते हैं चाय भी नहीं पीना चाहिए अगर आपको कोई एडिक्शन है, तो आप पहले उस चीज को देख लीजिए, अपने को शांत कीजिए। अगर अच्छा सात्विक तत्व है बॉडी के अंदर, तो राहु की ऊर्जा जाएगी और वो अपना काम करेगी। दैट इज माइंड, माइंड का कर्म। सेकंड इज एक्शन, एक्शन का कर्म क्या है? थॉट्स, वर्ड्स जो मुंह से निकल रहे हैं, इसको अच्छी तरह बोलने की कोशिश कीजिए। आप देख करके देखिए, आप मतलब मेरे को ये नहीं करना व्हाट इज माई सोर्स एस्ट्रोलॉजी। सोर्स एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट नॉट लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। ये मैं आपको शायद सबसे ग्रेटेस्ट ट्रिक देता हूँ कि लोग बोलते हैं राहु कलयुग का देवता है, आपको बहुत सारे पैसे दे सकता है। अरे पैसे कहाँ से आएंगे? फर्स्ट यू नीड टू सर्च प्रॉब्लम कहाँ पे है, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू कम्युनिकेट। आप
एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, पीपल को कैसे मालूम होगा आर्टिस्ट है? आप बहुत अच्छे ज्योतिष है, लोगों को कैसे मालूम होगा आप ज्योतिष है? आप बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, लोगों को कैसे मालूम होगा आप डांस? आप बहुत अच्छे कोडर है, लोगों को कैसे मालूम होगा यू आर ए कोडर? एंड लोगों को कैसे मालूम होगा हाउ विल यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम? यू हैव टू कम्युनिकेट, एंड कम्युनिकेशन की देवता है माँ सरस्वती। तो माँ सरस्वती तो आपको फाइनली पैसे देगी, वो लक्ष्य की तरफ आपको लेके जाएगी लक्ष्मी। तो आप किस तरह से बात करो, आज से अप्लाई कीजिए इस चीज को। हाउ यू आर स्पीकिंग, अगर आप, और बीच में कितना पॉज दे रहे हो, हर एक वर्ड के बीच में पॉजेज आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज पॉज में ना हम एम्प्टीनेस में चले जाते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा आ जाती है आपके पास। तो आपने देखा होगा बहुत सारे हायर जो जो स्पीकर्स हैं, दे गिव पॉज। ओशो को कभी आपने सुना? वॉट एवर इज गुड एंड बैड वी थिंक वी आर नॉट एवर एट द मोमेंट टॉकिंग अबाउट, बट ओशो आपको मेडिटेटिव स्टेट में लेके जा सकते थे। ही यूज्ड टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं। सो व्हेन ही यूज्ड टू गिव अ गैप, you are waiting for something, and that is where the spark is happening. Okay, that is where the brahmand is coming. So how you speak, whatever the gap you are giving in between, what is the force inside it? If you have a mangal and a budh, is, can we use that mangal fire energy to create a complete transformation in somebody else's life? आपका राहु मजबूत होना शुरू हो जाएगा। Okay, this is my flow, my assumptions to you, and I will only able to prove these assumptions when people like you who are passionate to change their life is going to apply this. Okay, आप अप्लाई कीजिए, आज से ही अप्लाई कीजिए। अगर घर में अशांति है, कुछ भी चीजें प्रॉब्लम है, चीजें समझ में नहीं आ रहा, स्टार्ट डूइंग गुड। इनिशियली बहुत टफ होगा, बिकॉज वो आपके कर्मा के साथ चीजें रिलेट होगी। जिन लोगों के साथ आपको एकदम बोलना पसंद नहीं आ रहा ना, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, देखिएगा आपके अंदर से ना कितनी बड़ी ब्लॉकेजेस रिमूव होगी। हेल्प दोस पर्सन इन ए नाइस वे, जिनको साथ आपको कभी बात करने का मन नहीं करता था, उनके साथ कीजिए। और एक चीज याद रखिए, जिनके साथ जितनी ज्यादा लड़ाई है ना, वो लड़ाई को उसी वक्त सॉल्व कर दीजिए प्रॉब्लम को, क्योंकि ना बिल्डअप होता रहता है। और बिल्डअप होने से क्या हो रहा है, आपके अंदर ब्लॉक्स बन रही है, जो अच्छी ऊर्जा है ब्रह्मांड की, वो अंदर नहीं जा पाएगी। whether it's fighting with the brother or wife or any colleague or any other person, जाके ना say hi hello sorry thank you please forgive me I forgive you। तो जब इस तरह से आप माँ सरस्वती की ऊर्जा लेंगे ना, तो ये जो राहु की जो मैजिकल एनर्जी है, राहु की जो इनोवेटिव एनर्जी है, राहु की जो आउट ऑफ द बॉक्स एनर्जी है, राहु की जो आउटर लिमिट है, राहु की जो बियॉन्ड डायमेंशन एनर्जी है, राहु की जो आपकी जो माया वर्ल्ड की जो हायर एनर्जीज है, इसको शायद आप थोड़ा सा समझ पाएंगे, एंड आप देखिएगा इट्स गोइंग टू स्टार्ट इफेक्टिंग यू। एंड कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। और हमेशा दूसरों की मन सोच के काम कीजिएगा, वो किस स्टेट पे है, वो उसकी फिजिकल बॉडी किस स्टेट में है, उसकी मेंटल बॉडी किस स्टेट में है, वो थका हुआ तो नहीं है, वो ऑलरेडी कुछ चीज की। तो आपके जो शब्द है ना, वो उसको परिवर्तन करना चाहिए लाइफ के अंदर, ठीक है? सो यूज दैट। कोई मतलब थक गया है, हार गया है, डिजीज में, प्रॉब्लम में, आपका एक शब्द उसको बदल सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी परिवर्तन कर सकता है। दैट इज द पावर ऑफ महा सरस्वती। That is the power of Mara Saraswati, the final swan. Or swan is the vahana. So जो आपकी even ब्रह्म गुफा को भी भेद करके आगे उड़ सकते हैं। So that's the level things can happen. So आप इस चीज को अप्लाई कीजिए लाइफ के अंदर। Be a very nice speaker. अच्छी तरह कम्युनिकेट करिए, माँ सरस्वती को बेस्ट तरीके से कम्युनिकेट करके अपनी सारी ऊर्जाएं, जो भी स्पीच ऊर्जा है, उसकी यूटिलाइज करके, ताकि एक सामने वाला जिंदगी, एक और सोल को बदल सके। इवन यू कैन अप्लाई टू द एनिमल्स। आपके घर में कोई एनिमल्स आ रहे हैं, दिल से बात कीजिए, अले अले क्या है, डॉग को लिया आपने, लिया। डॉग्स दे आर वेरी सेंसिटिव, ऑल दिस काउज एंड दिस थिंग्स आर वेरी सेंसिटिव, दे अंडरस्टैंड योर सेंसेस, द बर्ड्स अंडरस्टैंड योर सेंसेस। इस तरह पेड़ पौधे अंडरस्टैंड योर टॉकिंग, उनसे भी बात करके देखिए अच्छी तरह। पानी, जो पानी आप पीते हैं, दैट पानी है, आप उसको भी अगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अगर अच्छी तरह बात करके करेंगे, तो शायद ये जो इनोवेटिव एनर्जी ऑफ राहु है, इसको भी आप अच्छी तरह बात कर रहे हैं ना, तो दे ऑल्सो नो दैट यूर टॉकिंग लेस, सो दे विल डू समथिंग इन योर लाइफ, दैट यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द हेवन, लैंग्वेज ऑफ द सोर्स एंड लैंग्वेज ऑफ द बियॉन्ड। ओके, so this was my take today, and thank you so much for listening to this, and I hope you will start applying it today। और आपकी जिंदगी में आज से क्या परिवर्तन हुआ है इस वीडियो को सुन के, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम इन द कमेंट। इतना कमेंट भर दीजिए
कि लोगों की लाइफ बदल जाए, लोग जिस तरह से बातचीत करते हैं हम एक रिवोल्यूशन बातचीत करने में ला सके। और हमारा वैसे भी भारतवर्ष का तो राहु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, सो दैट हम भारतवर्ष के अंदर राहु की ताकत को, जब मैं भारतवर्ष का आपको चार्ट दिखाऊंगा मैं राहु की ताकत दिखाऊंगा। अब हमें राहु को पॉजिटिव करना है, राहु को टेक्नोलॉजी में लेके जाना है, राहु से हम हमारी हमारी जिंदगी बदलनी है। और सो थॉट में आप बदलिए, आप वर्ड में बदलिए और एक्शन में बदलिए। हर दिन कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश कीजिए, हर नई तरह से हर चीज को नए तरह से सोचिए कि हर चीज को आप एक नए तरह से कैसे करेंगे ताकि आपकी जिंदगी परिवर्तन है, किसी और की जिंदगी चेंज हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू विल अप्लाई दिस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सक्सेस स्टोरीज। थैंक यू सो मच। May Rahu and Ketu and all the planets bless you and your near and dear ones beyond your comprehension. Thank you. Take care. Bye bye. I'll see you in another video.